एक गांव में बिजुरिया अपने माँ पिता के साथ रहा करती थी। वो उनकी इकलौती बेटी थी। पापा, हमें आइसक्रीम खाना है। बेटा, बाहर तेज धूप है, शाम में आइसक्रीम लाऊंगा, ठीक है? नहीं, हमें अभी क्या अभी खाना है, अभी लाओ पापा। ये ले बेटा, तेरा मनपसंद आलू का पराठा बनाया है। हमें आलू पराठा नहीं खाना है, हमें बस आइसक्रीम खाना है। पहले खाना खा लो, फिर आइसक्रीम ले आऊंगा। हाँ बेटा, देख तो बाहर कितनी धूप है, पापा बाद में आइसक्रीम लेकर आएंगे। बिजुरिया ने खाने की थाली फेंक दी। हमने कहा नहीं खाना मतलब नहीं खाना, हमें आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम दो, नहीं तो पूरा दिन भूखा रहेंगे। एक कान के नीचे खींचूंगी तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। ऐसे कोई अनाज का अनादर करता है क्या? अरे चिल्लाओ मत हमारी बिटिया पे, अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। सुनिए जी, इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, दिखा ही नहीं दे रहा है क्या? इसके तेवर बदलते जा रहे हैं। बच्ची है, जाने दो। हाँ हाँ, बच्ची है कर कर सर पर चढ़ा लो। बिजुरिया बहुत ही जिद्दी और शरारती थी। हर चीज के लिए जिद पकड़ लेती थी और उसकी हर जिद को उसके पिताजी पूरा करते थे। पर इस बात से बिजुरिया की मम्मी बहुत चिंतित रहा करती थी। बिजुरिया, बिजुरिया, स्कूल से अब तक वापस नहीं आई है। आधा घंटा हो गया है स्कूल छूटे हुए, अभी तक नहीं आई। हम बाहर देखते हैं। बैठिए, आ गई। बस आधा घंटा ही तो लेट हुआ है। ठीक है, एक गिलास पानी दो। बिजुरिया की हर जिद पूरी करने की कोनो जरूरत नहीं है, समझे? हर दिन आस पड़ोस से शिकायतें आ रही है उसकी। ये तो अच्छी बात है ना, बच्चों को तो शरारत करनी ही चाहिए। शरारत इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि लोग परेशान हो जाए। तभी बिजुरिया गुस्से में घर आई और स्कूल बैग फेंककर बाहर चली गई। बिजुरिया की माँ ने उसके पापा की ओर गुस्से से देखा। अगले दिन बिजुरिया स्कूल जाती है, पर बिजुरिया की मस्ती बिल्कुल भी कम नहीं होती। बिजुरिया बहुत देर तक टीचर की कुर्सी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। जैसे ही टीचर कुर्सी पर आकर बैठती है तो कुर्सी टूट जाती है और टीचर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। ये किस बदतमीज बच्चे का काम है? जल्दी से बताओ वरना सबको मार पड़ेगी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, बिजुरिया ने किया है। बिजुरिया, तुम कभी नहीं सुधरोगी, निकलो क्लास से बाहर। तभी बिजुरिया की दोस्त हेमा कहती है, टीचर, हम भी बिजुरिया के साथ ही थे। तो फिर तुम भी क्लास के बाहर जाओ। बिजुरिया और हेमा दोनों को टीचर क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलते ही वो दोनों मंदिर की ओर दौड़ पड़ती है। आज मंदिर में प्रसाद जो है, दोनों जल्दी से जाकर प्रसाद खाने के लिए बैठती है। मंदिर का प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ना? हाँ, अब हम हर रोज आएंगे। अब जल्दी चल वरना टीचर को पता चल जाएगा। वहीं पर एक बूढ़ी माँ खाना खा रही थी। ये देखकर बिजुरिया के दिमाग में एक खुरापती आइडिया आता है। तुम यही रुको, हम अभी आते हैं। बिजुरिया झट से बूढ़ी माँ का खाना छीन लेती है और भागते हुए उन्हें चिढ़ाने लगती है। आओ, खाना लेके दिखाओ। आओ मेरे पास आओ बेटी। खाना दे दे, 2 दिन से भूखी हूँ। बिजुरिया, ऐसा मत कर, उन्हें खाना दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तभी बिजुरिया के सामने देवी माँ प्रकट होती है। बद्दिमाग बच्ची, मैं तुम्हें चिपकली होने का श्राप देती हूँ। देवी माँ का श्राप लगते ही बिजुरिया बड़ी सी चिपकली में बदल गई और देवी मैया भी वहाँ से गायब हो गई। ये क्या हो गया बिजुरिया के साथ? बिजुरिया चिपकली बन गई, चिपकली बन गई बिजुरिया। हेमा दौड़ते हुए बिजुरिया के घर जाती है। बिजुरिया चिपकली बन गई है, उसे बचाओ। क्या? बिजुरिया कहाँ है? हेमा के पीछे पीछे बिजुरिया चिपकली के रूप में अपने घर में आ रही थी। वो देखो चिपकली, वही बिजुरिया है। क्या? ये सब कैसे हुआ? देवी मैया मंदिर में प्रकट हुई और बिजुरिया को चिपकली का श्राप देकर वहाँ से चली गई। क्या? कौन से मंदिर? ये क्या कर दिया देवी माँ? हमारी बिटिया को चिपकली क्यों बना दिया? ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई बिजुरिया को चिपकली के हालात में देखने के लिए आ रहे थे। बहुत भीड़ हो गई थी कि तभी बिजुरिया के घर के बाहर एक साधु जी आए। उन्होंने बिजुरिया की हालत देखी और उसके पिताजी से, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देवी माँ के मंदिर जाओ और उनसे माफी मांगो, सब ठीक हो जाएगा। साधु जी की बात मानते हुए सभी लोग माता के मंदिर में जाते हैं। देवी माँ की मूर्ति के सामने बिजुरिया के माता पिता दोनों फूट फूट कर रोने लगे। देवी माँ, हमारी बेटी को फिर से इंसान बना दो। दोनों बहुत देर तक रोते रहे।
मिन्नतें करते रहे, लेकिन माँ प्रकट नहीं हुई। कि तभी हेमा ने कहा, बिजुरिया उन बूढ़ी माँ का खाना छीनकर भाग रही थी, तभी तो देवी मैया प्रकट हुई थी। बिजुरिया के पिताजी भागते हुए उस बूढ़ी माँ को खाना देते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं। माँ, हमारी बिटिया को माफ कर दीजिए, कृपा करिए। 2 दिन से भूखी हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे खाना दे दिया, वरना मैं मर जाती। देवी मैया सब कुछ ठीक कर देंगी। तभी देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने बिजुरिया को वापस से इंसान बना दिया। बिजुरिया, आगे से हर किसी का सम्मान करना, ऐसा काम कभी मत करना जिससे किसी को तकलीफ हो। जी देवी मैया, मुझे माफ कर दीजिए। इस दिन के बाद बिजुरिया बिल्कुल बदल गई। उसने किसी को सताया नहीं और ना ही किसी को परेशान किया। सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहा करता था। सूरज खेतों में काम कर अपने घर का गुजारा करता था। सुलभा भी उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। सुलभा और सूरज का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश बड़ा ही चंचल स्वभाव का बच्चा था। उसे खेल कूदना बड़ा ही पसंद था। हर साल की तरह इस साल भी सूरज ने पहली बारिश होते ही बीज बोना शुरू कर दिया था। बीज बोने के बाद कुछ दिनों तक बारिश आई ही नहीं और ना ही आने के नामो निशान दिख रहे थे। ये देख सूरज सुलभा से, सुलभा, हमने खेतों में बीज तो बो दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं आई तो क्या होगा? बारिश का हम कैसे बता सकते हैं? मेहनत करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले के हाथों में है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अजी, वो मैं क्या सोच रही थी कि हमारे खेतों में तो ये पुराना वाला कुआं है ना, अगर हम उसकी कुछ मरम्मत करें और थोड़ी बहुत खुदाई भी करें तो उसमें पानी जरूर निकल आएगा और उस पानी की सहायता से हम अपनी खेती कर सकेंगे। सुलभा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कुएं की मरम्मत करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? सुलभा, उस पुराने कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अगर हम ऐसे ही उसकी मरम्मत कर ले और उसकी खुदाई कर ले तो हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ही उस कुएं का काम कर लेते हैं। जितना हो सके उतना ही करेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो कल से हम काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कह दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन जल्दी से सभी काम कर सुलभा और सूरज दोनों खेतों में आ जाते हैं। सभी और सूखा पड़ने की वजह से कहीं पर भी पानी की आशा नहीं थी, लेकिन सूरज और सुलभा दोनों एक बार कोशिश करना चाहते थे और इसीलिए दोनों मिलकर कुएं के ऊपर रखी लकड़ियां हटाने लगे। जैसे ही लकड़ियां उन्होंने हटा दी और अंदर झांककर देखा तो कुआं पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ था। अंदर पानी के बजाय कचरा भरा हुआ था। तो ये देख सूरज सुलभा से, मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अब कई साल बीत चुके हैं, ये कुआं कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसमें पानी कहाँ से होगा? उसकी हम मरम्मत करवाएंगे, थोड़ी खुदाई करेंगे, फिर कुछ ना कुछ होगा ना। अगर खुदाई के बाद भी पानी नहीं आया तो जब भी बारिश होगी तब तो इसमें पानी आएगा। चलो, तुम कहती हो तो इसकी थोड़ी खुदाई करके देखते हैं। अगर पानी लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम हमेशा ही नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्यों सोचे। सूरज अब रस्सी की सहायता से कुएं के अंदर उतरता है और कुएं में पड़ा कूड़ा कचरा साफ करने लगता है। कूड़ा कचरा साफ करते करते उसे 2-3 दिन लग जाते हैं और फिर बाद में वो वहाँ पर खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करते करते उसे शाम हो गई थी। सुलभा भी सूरज के इस काम में सहायता कर रही थी। वो कुएं की मिट्टी रस्सी की सहायता से ऊपर खींच रही थी। उन्हें कुआं साफ करते करते 5-6 दिन गुजर गए थे, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। अब शाम के समय थके हारे दोनों घर वापस लौट आते हैं। घर आकर सूरज रमेश से, बेटा, आज तुमने दिन भर क्या किया? पढ़ाई की या नहीं? नहीं बाबा, आज तो दिन भर मैं खेलता ही रहा। रमेश पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है कि तभी सुलभा सूरज से, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलिए खाना बन गया है, जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं।
हाँ चलो। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों खेतों में नई उम्मीद के साथ जाते हैं। खेत में जाकर वो फिर से कुएं का काम करने लग जाते हैं और थोड़ी देर खुदाई का काम होते ही सूरज सुलभा को आवाज लगाते हुए, अरे सुलभा, ये मिट्टी ऐसे चमक क्यों रही है? तुम ऊपर से देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तो, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कह सूरज थोड़ी सी मिट्टी सुलभा को बाल्टी में डालकर ऊपर खींचने के लिए कहता है और सुलभा बाल्टी ऊपर खींच लेती है। वो मिट्टी देख सुलभा, सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस मिट्टी में तो कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो सकता है ये? मुझे नहीं पता, मगर चमक को देखकर जैसे सोना लग रहा है। सोना? पहले हमें इसकी जांच करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा। सूरज जी, सबसे पहले तो आप बाहर आ जाइए और इस मिट्टी को सोनार के पास दिखा कर लाइए। हाँ, अभी आया। सूरज जल्दी से कुएं से बाहर आ जाता है। अपने कपड़े बदलकर सोनार की दुकान पर चला जाता है। जब सूरज सोनार को अपने पास की मिट्टी में स्थित सोना दिखाता है तो सोनार की आंखें चमक उठती है और सोनार सब कुछ समझ जाता है कि वो सोना उसे जमीन से मिला है। तभी सोनार सूरज से, अरे वाह भाई, ये तो सोना है, सोना, जमीन का अशुद्ध सोना। इसे शुद्ध करना होगा। क्या आप ये मुझसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, मगर दाम थोड़ा कम होगा भाई। चलेगा। सूरज अपने पास की मिट्टी सोनार को दे देता है और कुछ आए हुए पैसे लेकर घर चला जाता है। सूरज घर पर आते ही सुलभा सूरज से, क्या कुएं की मिट्टी में सच में सोना है? हाँ सुलभा, सच में वो सोना है, मगर सोनार कह रहा था कि वो अशुद्ध सोना है, उसे शुद्ध करना होगा। शायद हमारे पुरखों ने इसीलिए इस कुएं को बंद करके रखा था। सुलभा तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके खेत के कुएं में सोना मिल रहा है। अब सूरज दिन भर मेहनत करके कुएं की मिट्टी निकाल रहा था और फिर सोनार के पास ले जाकर उसे बेचा करता था। ये बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को ये बात समझ में ना आए कि सूरज कहाँ से वो मिट्टी लेकर आ रहा है। इसकी वो पूरी तरह से खबरदारी ले रहा था। एक दिन सूरज सुलभा से, सुलभा, आज हमारे सोना देने वाले कुएं की वजह से हमारी परिस्थिति में कितना सुधार आ गया है। हमें इसमें से कुछ पैसे गरीबों में भी बांटने चाहिए। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही दिनों में सूरज बड़ा अमीर आदमी बन गया था। साथ ही साथ सुलभा ने भी अपने लिए कुछ गहने बनवा लिए थे। घर की कुछ जरूरत की चीजें भी उसने खरीद ली थी। उन दोनों ने गरीबों में अन्नदान किया, जरूरतमंदों को पैसे दिए। इस तरह से सूरज और सुलभा का परिवार सोना देने वाले कुएं की वजह से सुखी और समृद्ध हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खेती करना बंद नहीं किया था। उन्होंने अपने पैर जमीन पर ही रखे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने नसीब में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है।